अस्सलामुअलैकुम प्रॉफिट फाइंडर चैनल में खुशामदीद। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया था कि कॉपी ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे किसी एक्सपर्ट ट्रेडर को कॉपी करके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली वो आपने खुद ट्रेडिंग नहीं करनी होती, जस्ट किसी एक एक्सपर्ट ट्रेडर को आपने कॉपी कर लेना होता है। वो जो भी ट्रेड कर रहा होता है आपके अकाउंट में भी वो ट्रेड लगती रहती हैं, ऑटोमेटिकली कॉपी होती रहती हैं और आपका प्रॉफिट बनता रहता है, पैसिव इनकम आपकी जनरेट होती रहती है। आज की वीडियो उसका नेक्स्ट स्टेप है, यानी जब आप किसी को कॉपी कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या देखना चाहिए, कैसे अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना है और किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। जो लोग ऑलरेडी कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हैं या जो लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उन सब के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब आप किसी एक्सपर्ट ट्रेडर को कॉपी कर लेते हैं तो फिर आपने उसको मॉनिटर भी करना होता है, उसकी ट्रेड्स कैसे चल रही हैं उसको भी आपने देखना होता है। बिना समझे चलना नुकसानदेह हो सकता है। मैंने रिसेंटली जिस ट्रेडर को कॉपी किया हुआ है उसने मुझे कितना प्रॉफिट बना के दिया है और उसका ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपने पिछली वीडियो देख ली है, आपको प्रोसेस पता है कि आपने किस तरह से एक ट्रेडर को कॉपी करना है, एक्सपर्ट ट्रेडर कैसे चूज करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आप दूसरे स्टेप की तरफ जाने वाले हैं। तो दूसरा स्टेप है कि आपने जब उसको फॉलो कर लिया तो फिर उसकी ट्रेड्स को आपने कैसे देखना है, आपने कैसे मैनेज करना है अपनी सारी चीज़ों को। मैंने आपको कॉपी ट्रेडिंग का प्रोसेस बाइनेंस एक्सचेंज में सिखाया था, हम उसी एक्सचेंज में आगे प्रोसीड करेंगे। नीचे आपको ट्रेड का ऑप्शन नजर आता है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको टॉप पर कॉपी का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर नजर नहीं आ रहा तो आपको जो 3 लाइनें हैं या 3 डॉट हैं साइड पे ऊपर टॉप पे, उन पर आपने क्लिक करना है, फिर आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, डेली पिक्स आपके सामने आ जाएंगी, उसको आप क्लोज कर दीजिएगा तो ये स्क्रीन आ जाएगी। नीचे आपको कॉपी का ऑप्शन नजर आ रहा है, दोबारा से आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपकी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है, आपने जिस ट्रेडर को फॉलो किया हुआ उसका सारा डाटा यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। एक बंदे को फॉलो किया हुआ, कॉपी किया हुआ या 2 को किया हुआ, सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। इसकी डिटेल्स आपको थोड़ी सी मैं समझा दूं। ये जो नजर आ रहा है 816, ये है टोटल यहाँ पर कॉपी अमाउंट जो मेरे पास मौजूद है, यानी मैंने जो इसको यूएसडीटीज दिए थे और इसने जो प्रॉफिट बनाया वो कुल मिला के अभी इतना टोटल बैलेंस है जो इसको ये कॉपी कर रहा है, जिसको ये मैनेज कर रहा है बंदा। ऊपर टॉप पर नोट करेंगे स्पॉट कॉपी लिखा हुआ है। मैं हमेशा स्पॉट ट्रेडिंग को ही जायज़ और हलाल समझता हूँ, यही शरिया कंप्लाइंट है। फ्यूचर ट्रेडिंग को हलाल नहीं मैं समझता, इसलिए मैं कॉपी में भी इस चीज़ का ख्याल करता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडर्स को कॉपी ना करूँ, सिर्फ स्पॉट को कॉपी करना है। इस टोटल कॉपिंग बैलेंस के आसपास कुछ और डिटेल्स भी दी हुई हैं, वो नीचे भी मौजूद हैं, हम वहीं पे उसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर आपको आपके ट्रेडर का नाम या प्रोफाइल शो हो रही होगी जिसको आपने फॉलो कर रखा है। उसके नीचे आपका सारा पोर्टफोलियो है जिसको वो मैनेज कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है नेट कॉपी अमाउंट, मतलब इतने डॉलर्स की इस वक्त वो ट्रेड लगा चुका है। ये ट्रेड्स लगी हुई हैं, आपके इतने डॉलर ट्रेडर्स के अंदर लगे हुए हैं, कॉइन्स बाई हुए हुए हैं जिसको बाद में वो सेल करेगा या मजीद बाइंग करेगा। इसके साथ अवेलेबल बैलेंस लिखा हुआ है, मतलब पीछे कितना बच गया। टोटल 816 है ना, तो उसमें से $133 उसने ट्रेड्स में लगा रखे हैं और पीछे जो बाकी बैलेंस बच गया है वो यहाँ पर शो हो रहा है अवेलेबल बैलेंस के अंदर। इन दोनों को प्लस करेंगे, अवेलेबल को और नेट कॉपी को, तो टोटल ऊपर वाली अमाउंट बन जाएगी। नीचे लिखा हुआ रियलाइज्ड पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर बताया हुआ रियलाइज्ड का मतलब होता है कि एक ट्रेड उन्होंने लिया, जिसको भी ट्रेडर को आपने कॉपी किया है तो ट्रेड ले रहा है और ट्रेड लेकर या तो लॉस बना रहा है या आपका प्रॉफिट बना रहा है, जो भी चल रहा है वो यहाँ पर बताया हुआ होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 132, टोटल उसने $132 का प्रॉफिट मुझे बना कर दिया है। जितने भी टाइम के लिए मैंने इसको फॉलो किया, टोटल सारे का सारा यहाँ पर बता रहा है। इसके बाद आगे लिखा हुआ अनरियलाइज्ड पीएनएल, इसका मतलब होता है कि जो अभी ट्रेड चल रही हैं वो लॉस में चल रही है या प्रॉफिट में चल रही है, वो यहाँ पर शो की गई होती है। ट्रेडर्स अमूमन ट्रेड लेते हैं, वो थोड़ा बहुत लॉस में जाती है, वो मजीद डीसीए करते हैं और बाई करते हैं, तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। ट्रेड थोड़ी बहुत लॉस में जाती है लेकिन जब प्राइस ऊपर आती है तब वो सेल करते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को परेशान नहीं हो जाना कि यहाँ पर ये नेगेटिव चल रहा है। ये अनरियलाइज्ड है, जब तक वो ट्रेड क्लोज नहीं करता ये अनरियलाइज्ड ही रहता है। जब वो ट्रेड क्लोज करेगा तब पता चलेगा उसने प्रॉफिट में की है या लॉस में की है, और जब वो ट्रेड्स क्लोज होती जाएंगी तो कन्वर्ट हो जाएंगी रियलाइज्ड पीएनएल के अंदर। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयर्ड, यहाँ पर 13.02 लिखा हुआ है, मतलब उसने $132 टोटल मुझे प्रॉफिट बना के दिया, तो उसमें से 10% उसका तकरीबन $13 उसके बन गया। ये उसका प्रॉफिट उसके साथ शेयर कर दिया गया, ऑटोमेटिकली सिस्टम ने उसके अकाउंट में डाल दिया। और जो मेरा बन रहा है यहाँ पर 118.97 के करीब मेरा नेट प्रॉफिट बन रहा है। नेट प्रॉफिट क्या है, जितना जो टोटल उसने बनाया उसमें से उसका 10% चला गया, बाकी जो मेरा बनता है वो यहाँ पर मेरे अकाउंट के अंदर प्लस कर दिया गया है। नीचे प्रॉफिट शेयरिंग लिखी हुई है 10%, मतलब यही रेट चल रहा होता है, 10% ही होता है। 90% आपका प्रॉफिट होगा जितने आपने यूएसडीटीज दिए हैं ट्रेडिंग के लिए, और 10% उस बंदे का होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपीड ऑन, आपने किस डेट को इस बंदे को कॉपी किया। मैं इस बंदे को कॉपी किया है 26 फरवरी को। आज तकरीबन 3 माह हो गए। पहले महीने भी इसने $50 बना के दिए, दूसरे महीने भी इसने तकरीबन 50 के करीब डॉलर्स बना के दिए, तीसरा महीना इस महीने के अंदर इसने इतने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना के दिए, क्योंकि पहले जो मार्केट थी वो एक रेंज के अंदर चल रही थी। अभी रेंजेस वगैरह जो हैं वो प्रॉपरली सेट नहीं हुई हैं, तो इसकी ट्रेड्स भी उसी
उसी हिसाब से चलती रही इस महीने के अंदर। प्रॉपर रेंजेस ना होने की वजह से इसकी ट्रेड्स में वो जो $50 मुझे पर मंथ बना के दे रहा था उससे इस दफ़ा कम बने, लेकिन कोई मसला नहीं, कम या ज़्यादा होते रहते हैं। अगर $50 का ही अगर आप ऑन एन एवरेज हिसाब रखें तो तकरीबन एक महीने का 15,000 आराम से आपका बन रहा है। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने जस्ट अपने यूएसडीटीज दिए हैं और एक बंदे को आपने कॉपी किया, और वो भी आपने यूएसडीटीज उस बंदे को नहीं दिए हैं, आपके अकाउंट में ही पड़े हुए हैं, आपने जस्ट उसकी ट्रेड्स को कॉपी किया। अगर मैं टोटल हिसाब लगाऊं कि अब तक मुझे तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं इस बंदे को फॉलो किए हुए, मैं चेंज भी कर सकता हूं, ज़ाहिर है जब आपको लगे कि ट्रेडर आपके लिए सही काम नहीं कर रहा तो आप दूसरे को भी चूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इन 3 महीनों का हिसाब लगाऊं तो इन 3 महीनों के अंदर इसने मुझे जो नेट प्रॉफिट है 118.97 मतलब $119 के करीब बना के दिया। उसका हिस्सा जो है वो उसको निकल गया, उसके अलावा मुझे $119 मिले हैं। तो $119 का अगर मैं हिसाब लगाता हूं तो ये तकरीबन 34,500 35,000 के आसपास बनती है। इतनी अमाउंट मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अपने यूएसडीटीज दिए हैं, सिर्फ इसको कॉपी किया। एक अच्छा ट्रेडर चूज करना सबसे अहम है। एक्सपर्ट ट्रेडर आपने चूज कर लिया, मैंने आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी कि किस तरह आपने चूज करना, और मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे एक पेड फैसिलिटी भी स्टार्ट की थी कि अगर आप खुद ट्रेडर चूज नहीं कर सकते हैं, एक अच्छा एक्सपर्ट ट्रेडर चूज नहीं कर सकते हैं जिसको आपने कॉपी करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम के अंदर एडमिन से कांटेक्ट करें, अपॉइंटमेंट बुक करें। मैं आपके बजट, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक ट्रेडर चूज करके दे सकता हूं जो कि आप कॉपी करेंगे और आपको इधर वैसे ही बैठे बिठाए रिटर्न मिलता रहेगा। ये हो गई कॉपी ट्रेडिंग सेक्शन की मेन स्क्रीन, होम स्क्रीन की मुकम्मल समरी। मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमने ये देखना है कि उसने कौन कौन सी ट्रेड्स लगा रखी हैं जो कि करंटली चल रही हैं और उनका क्या क्या स्टेटस है, आपको कैसे उसको मैनेज करना है। आपको ट्रेडर के नाम के सामने एक छोटा सा एरो नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, उसके बाद ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आप होल्डिंग सेक्शन के अंदर देखेंगे तो कॉइन्स जो उसने बाई कर रखे हैं या प्रॉफिट बना के दे रखा है वो सारा यहाँ पर मौजूद होता है। ये देखें XRP है, उसके बाद LTC कॉइन है, नीचे सोल कॉइन है। तो कुछ ट्रेड्स हैं जो कि अभी चल रही हैं करंटली और कुछ ट्रेड्स हैं जो कि क्लोज हो चुकी हैं। हम किसी एक को ले लेते हैं और उसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। ये एक ट्रेड है जो उसने अभी चला रखी है, XRP कॉइन है, और इसके सामने डेट और टाइम लिखा हुआ है कि लास्ट ट्रेड उसने किस वक्त की है। जब आप इस एरो पर क्लिक करके देखेंगे तो इसकी डिटेल्स भी सारी आपको नजर आ जाएंगी कि कौन कौन सी ट्रेड किस किस टाइम पे कितनी कितनी उसने ली है। उसके अलावा नीचे आपको रियलाइज्ड PNL नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि उसने मुझे टोटल इसमें $21.62 का प्रॉफिट बना के दिया जब से वो ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर XRP का जब भी उसने कॉइन लिया, सेल किया, टोटल अब तक की वो सारी हिस्ट्री दिखा रहा है। अब ऐसा होता है कि जब तक एक पोजीशन उसने ली हुई है और बंदे ने क्लोज नहीं की, फर्ज करें $100 के ले लिए, 50 के सेल कर दिए, फिर 20 के ले लिए, अभी मुकम्मल पोजीशन क्लोज नहीं की, तब तक यहाँ पर आपको रियलाइज्ड PNL नजर नहीं आएगा। ये सिर्फ उस वक्त नजर आएगा जब वो एक मुकम्मल पोजीशन क्लोज कर देगा। उसके बाद बेशक वो थोड़े कॉइन खरीदे बेचे, सेम वाला कॉइन जितना वो खरीदेगा बेचेगा वो सारे का सारा इसमें ऐड होता रहेगा। पहली दफ़ा जो आपको नजर आएगा रियलाइज्ड PNL वो मुकम्मल पोजीशन क्लोज करने पे नजर आएगा। इसके साथ आपको लेफ्ट साइड पे अनरियलाइज्ड PNL नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि अभी उसने ट्रेड ले रखी है, इसकी XRP कॉइन्स बाई कर रखे हैं और जहां से उसने बाई किए हैं प्राइस उससे नीचे जा रही है, ये मजीद बाई किए जा रहा है। जब एक पॉइंट आएगा जहां पर ये बाई करना छोड़ देगा, दोबारा प्राइस ऊपर आएगी, सेल करेगा तो ये प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगा, ना भी सेल करेगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। मतलब इसका क्या है, नेगेटिव का मतलब यह है कि जिस प्राइस पे उसने बाई किया उससे डाउन गई हुई है, -5.22% प्राइस डाउन गई हुई है और $3.72 के लॉस में है। अब ये क्यों है इतना लॉस, अगर आप देखें इस साइड पे आपको नजर आ रहा है कि इसने 67.32 USDTs लगा रखे हैं इस ट्रेड के अंदर, और ये ट्रेड जैसे जैसे जा रही है डाउन, मजीद नीचे जा रहा है इसकी प्राइस, ये मजीद बाई करता जा रहा है और ये पोजीशन आपकी बढ़ती जाएगी। और जब वो मजीद बाई नहीं करेगा तो ये यहीं पे रुकी रहेगी लेकिन आपका लॉस बढ़ता रहेगा, और जब प्राइस ऊपर आएगी तो वो सेल कर देगा, आपका वो प्रॉफिट बन जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ होता है कि इतने डॉलर्स की ट्रेड वो इस वक्त ले चुका है इसके अंदर, ये जो XRP कॉइन है इतने डॉलर्स का इसने बाई कर रखा है। जैसे ही ये इसको सेल करेगा ये ऊपर रियलाइज्ड PNL के अंदर ऐड हो जाएगा। अगर इसने लॉस में क्लोज किया है ट्रेड को तो ऊपर जो रियलाइज्ड PNL है वो माइनस होकर कम हो जाएगा। अगर इसने प्रॉफिट में क्लोज किया तो उसके अंदर प्लस हो जाएगा और आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नीचे बाई अमाउंट बता रखी है, 32.56 के करीब XRP कॉइन उसने टोटल बाई किए थे, उसमें से उसने कुछ सेल भी कर दिए हैं। रिमेनिंग ऊपर बताए हुए हैं 29.22 बचे हुए हैं। एवरेज बाइंग प्राइस लिखी हुई है 2.43, मतलब ये बाई कर रहा था ऊपर से और जैसे जैसे नीचे आता गया मजीद बाई करता गया तो बाइंग प्राइस एवरेज होकर डाउन हो गई, तो एवरेज प्राइस ये है 2.43। अब प्राइस जब इससे ऊपर जाएगी तो ये सेल करना शुरू कर देगा। अब जब कॉइन की अगर प्राइस ऊपर जाती है तो एवरेज बाइंग प्राइस से जैसे ऊपर जाने लगेगी तो ये सेल करना शुरू कर देगा। नीचे लास्ट प्राइस लिखी हुई है USDTs की, तो लास्ट प्राइस इस वक्त XRP कॉइन्स की 2.30 चल रही है, मतलब उसने बाई किया हुआ 2.43 पे और नीचे अब जो प्राइस चल रही है 2.30 चल रही है। इसी वजह से ये ट्रेड थोड़ी सी लॉस में चल रही है, लेकिन ये क्लोज करता है प्रॉफिट में जाके क्लोज करेगा, अच्छा ट्रेडर
ट्रेडर है, अच्छा ट्रेडर होगा, वो लॉस में सेल नहीं करेगा। इससे एक मिस्टेक भी हुई है, वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ताकि आपको भी आइडिया रहे कि जिस ट्रेडर को आपने कॉपी किया हुआ उसको कितनी बारीकी से आपने देखना होता है कि वो ठीक चल रहा है या नहीं ठीक चल रहा है। आपको रियलाइज्ड पीएनएल के नीचे नजर आ रहा है कि 21.62 उसने बना के दिए हैं, इसके साथ छोटा सा एरो बना हुआ है। जब मैं 21.62 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वो सारी हिस्ट्री ओपन हो जाएगी कि उसने जो प्रॉफिट बना के दिया वो कितना कितना। देखें, इस ट्रेडर ने बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट नहीं बनाए, ये देखें आधे डॉलर का, $0.25 का, उसने $0.60 का थोड़े थोड़े प्रॉफिट बनाए, उन सबको सम अप करके इतना ज़्यादा बन गया। अब हो क्या रहा है बैकग्राउंड पे, वो खुद ट्रेड नहीं कर रहा, मुझे लगता है वो रेंजेस सेट करके दे रहा है एक बॉट को, और बॉट ट्रेडिंग कर रहा है उस रेंज के अकॉर्डिंग। तो जब बॉट ट्रेड करते हैं तो वो भी आपको इतने छोटे छोटे प्रॉफिट बना के दे रहे होते हैं। बहरहाल जो भी रीज़न है, लेकिन वो ट्रेड बहुत अच्छे ले रहा है, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। जो भी ट्रेडर मार्केट की रेंज के अकॉर्डिंग लेवल टू लेवल ट्रेड करता है, अपने सिस्टम पर यकीन रखता है और उसी को ही फॉलो करता है, वो हमेशा सक्सेसफुल रहता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ दूसरी ट्रेड्स भी दिखाता हूँ। यहाँ से बैक चलता हूं, यहां पर उसने बाकी ट्रेड्स भी ले रखी हैं, XRP, LTC, ये करंटली चल रही हैं। सोल है, ये भी करंटली चल रहा है। मार्केट चूंकि डाउन आई हुई है तो इसलिए ये सारी जो हैं ट्रेड्स वो नेगेटिव में जा रही हैं। नीचे BTC है, सुई है और ADA कॉइन है, इसमें उसने ट्रेड्स क्लोज कर रखी हैं। देखिए 0.00 लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये ट्रेड्स क्लोज हो चुकी हैं। जितना जितना उसने प्रॉफिट इसमें बना के देना था वो बना दिया है। अभी इस ट्रेड को वो नहीं छेड़ रहा। ऊपर नई ट्रेड्स हैं वो जो उसने चलाई हुई हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आपको लगे कि एक ट्रेड जो है वो सही नहीं चल रही है, आपने उसको क्लोज करना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आता है मार्केट सेल का। मार्केट सेल के ऊपर आप क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आपने रेंज सेट करनी होती है कितने परसेंट। आप हाफ ट्रेड क्लोज करना चाह रहे हैं तो 50% कर लें, 25% या 100% आप क्लोज भी कर सकते हैं खुद ब खुद अगर आप करना चाहें। आप चाहें कि ये ट्रेड वो सही नहीं मैनेज कर रहा तो आप क्लोज कर दें, लेकिन ये काम आपको करना नहीं पड़ेगा। ऑप्शन आपको इसलिए दिया गया है कि फर्ज करें एक कॉइन है, इसी XRP की बात कर लेते हैं, ये कॉइन एक बंदे ने बाई कर रखा है, लेकिन हुआ क्या कि इनका सिस्टम हैक कर लिया, हैकर्स ने फंड्स चोरी कर लिए। तब आपको ये फौरन खबर मिल गई और आप ये ट्रेड खुद ब खुद क्लोज कर सकते हैं, आप उस ट्रेडर पर नहीं रिलाई करेंगे। लेकिन वैसे अगर इस तरह की कोई खबर नहीं, आपको नहीं पता और थोड़ी सी लॉस में जा रही है, तो आप पेशेंस रखें, पेशेंस से ही यहाँ पर प्रॉफिट बनता होता है क्रिप्टो के अंदर। आपने अगर अच्छा ट्रेडर चूज कर रखा है तो वो आपको प्रॉफिट में ही क्लोज करवाएगा। सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि आपने एक अच्छा ट्रेडर चूज किया हुआ है लेकिन वो भी पैनिक होकर जल्दी सेल कर दे और आपको लॉस में क्लोज करवा दे। इसकी मिसाल मैं आपको अभी देता हूँ। यही जो इथेरियम की ट्रेड है, मैं अभी आपको इसकी प्रोफाइल ओपन करके दिखाता हूँ। ट्रेडर की प्रोफाइल मैंने ओपन की, उसके होल्डिंग सेक्शन के अंदर आ गया हूँ। इथेरियम की इसने एक ट्रेड लॉस में क्लोज करवाई है, मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये ठीक जा रही थी, प्राइस ऊपर जा रही थी, लेकिन शायद ये घबरा गया या पता नहीं क्या रीजन बनी, इसने ट्रेड को क्लोज कर दिया $100 लॉस में। जितने लोगों की मतलब इसने करवा रखा था ना, ट्रेड करवा रहा था, प्रॉफिट भी बना रहा था, ज्यादा भी बना रहा था, कम भी बना रहा था, लेकिन शायद पैनिक हो गया या कोई वजह बनी, इसने ये ट्रेड लॉस में ही क्लोज कर दी। उसके बाद इथेरियम की प्राइस ऊपर तक गई है, उसने बाद में भी सेल किया है, लेकिन उसने हाफ जो पोजीशन थी वो क्लोज कर दी इस डर से कि इथेरियम अभी जो रेजिस्टेंस पे है ये यहाँ से डाउन ना आ जाए। तो शायद उसका सिस्टम था या शायद उसने पैनिक होकर सेल किया, लेकिन इसमें लॉस करवाया। अब ये $100 का लॉस मेरा नहीं है, टोटल ओवरऑल था लॉस ट्रेड में से, और इसमें से क्या हुआ, मेरा जो तकरीबन $1.5 का या $2 का ही लॉस बना है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि वो लॉस में भी क्लोज करते हैं इस डर से कि मार्केट अभी यहाँ से डंप ना हो जाए, ऐसी सिचुएशन बन जाती है या ऐसी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग आ जाती है कि जहाँ से मार्केट ऊपर ना जा पा रही हो, तो बंदा ट्रेड सम टाइम लॉस में भी क्लोज कर देता है, लेकिन बाद में आपको प्रॉफिट बना देता है। तो ये सिस्टम्स आप चलते रहते हैं ट्रेडिंग के अंदर। आपने अगर अच्छा ट्रेडर चूज किया हुआ तब आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, वो अच्छे से मैनेज कर रहा होता है इन सब चीज़ों को। पिछली जो मैंने कॉपी ट्रेडिंग की वीडियो बनाई थी उसके कमेंट में एक क्वेश्चन आया था कि सर आप ये भी हमें बता दीजिएगा कि अगर हमने मजीद बैलेंस ऐड करना हो तो रिमूव करना हो तो वो हम कैसे करें, जो उसने प्रॉफिट बनाया वो हमने हटाना हो तो वो कैसे करें। आपको यहाँ पर एडजस्ट बैलेंस का ऑप्शन मिलता है, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब आपको ऐड और रिमूव दोनों नजर आ रहे हैं। ऐड नजर आ रहा है, हमारे पास मजीद USDTs आ गए, हम चाहते हैं कि वो ट्रेडर ये मजीद भी USDT ले और ज्यादा प्रॉफिट बनाए, तो आप यहाँ पर अमाउंट पुट करेंगे। फर्ज करें आपके पास 50 USDT हैं, आप मजीद ऐड करना चाह रहे हैं तो 50 लिखा, नीचे कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो फर्ज करें पहले आपने 500 दिए थे, अब 550 हो जाएंगे। साथ में रिमूव का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। फर्ज करें आपने उस बंदे को $500 दिए थे और उसने आपको $100 प्रॉफिट बना दिया, आप कहते हैं इसके पास मैंने 500 ही छोड़ने में 100 निकाल रहा हूं। आप 100 निकालना चाहें तो रिमूव वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहां पर आप अमाउंट के अंदर अमाउंट पुट करेंगे, नीचे कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके कॉपी ट्रेडिंग सेक्शन में से वो $100 निकल जाएंगे और आपके स्पॉट अकाउंट में आ जाएंगे, जिसको आप यूज कर सकेंगे। इस तरह आप यहां पर बैलेंस ऐड भी कर सकते हैं मजीद USDT और यहां से रिमूव भी कर सकते हैं। एडजस्ट बैलेंस ऑप्शन के साथ आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहां पर आपने कुछ सेटिंग्स करनी है ट्रेड से रिलेटेड। यहां पर टॉप पे लिखा हुआ स्टॉप लॉस, फर्ज करते हैं आपने ट्रेड्स लगाई, आप कहते हैं कि भाई मैं 10% से ज्यादा लॉस नहीं बर्दाश्त करूंगा, मेरा ट्रेडर ठीक भी है फिर भी मैं 10% से ज्यादा लॉस नहीं कर सकता, तो आप यहां पर पुट कर देंगे 10% तक। उसने फर्ज करें 4 या 5 ट्रेड्स लगाए हुए, जैसे मेरी एक XRP की ट्रेड 5% डाउन है, कुछ 3% डाउन है, तो टोटल अगर वो 10% डाउन होगी तो वो सारी की सारी पोजीशन सिस्टम क्लोज कर देगा। और मैं ये नहीं सजेस्ट करता, आप एक अच्छा ट्रेडर चूज कर लें जो कि रिस्क मैनेज कर रहा हो। पिछली वीडियो में मैंने सिखाया हुआ है कि कैसे आपको पता चलेगा कि वो रिस्क मैनेज कर रहा है, वो ठीक से लेके
चल रहा है ट्रेड को या नहीं लेके चल रहा। जब वो सही से लेके चल रहा होगा तो आप उसी पे छोड़ देंगे, आप खुद स्टॉप लॉस नहीं लगाएं, वरना आपकी पोजीशन सिस्टम क्लोज करता रहेगा तो प्रॉफिट की बजाय आप लॉस में भी क्लोज हो सकते हैं। बाकी ये नीचे पेयर प्रेफरेंसेस हैं, अगर आप चाहते हैं कि फलां जो पेयर है, फलां कॉइन है, इसके अंदर ट्रेडर ट्रेड ना ले तो आप उसको बंद भी कर सकते हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बैक चलते हैं, आपको आखिरी ऑप्शन नजर आ रहा है स्टॉप कॉपीइंग का। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको ऐसी विंडो दिखाएगा, इसमें वो आपको सारी समरी देगा कि टोटल इतने यूएसडीटी है, इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, सब कुछ वो बताएगा। अगर आप इस ट्रेडर को यहाँ पर कॉपी करना स्टॉप करते हैं तो जितनी भी आपकी ट्रेड लगी हुई प्रॉफिट में होंगी या लॉस में होंगी वो सब की सब क्लोज हो जाएंगी, और एट द एंड रिटर्न आपको टोटल जो नेट अमाउंट मिलेगी वो भी बताई हुई कि इतनी मिलेगी। कंफर्म कर देंगे तो वो कॉपी उसको करना बंद हो जाएगा सिस्टम। अब अगर आप नया ट्रेडर चूज करना चाहते हैं तो नया चूज कर सकते हैं। आप एक टाइम पे 2, 3, 4 को भी फॉलो कर सकते हैं। आपके फंड्स होने चाहिए, आपके पास कितने फंड्स हैं। आप 2-3 अच्छे ट्रेडर्स को भी चूज कर सकते हैं। अगर एक सही से नहीं किसी टाइम पे बना सका प्रॉफिट तो वो दूसरा बना के दे रहा होगा, तो इस तरह भी मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास फंड ज्यादा नहीं है तब तो आप एक ही को बड़ी मुश्किल से कर सकेंगे, लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप अच्छा ट्रेडर चूज कर लें तो वो आपको प्रॉफिट बना के देता रहता है। तो बजाय भी यूएसडीटी आपके पास वैसे पड़े रहें, इस तरह आपको वो प्रॉफिट बना के देते रहेंगे। उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपके अगर क्वेश्चंस हैं तो जरूर पूछा करें, आप मुझे यहाँ पर कमेंट में पूछें। अगर आपका कोई और इस सीरीज से रिलेटेड, मैं कॉपी ट्रेडिंग पर जो वीडियोस बना रहा हूँ इस सीरीज से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, ताकि मैं उस पर मजीद वीडियोस भी बना सकूं। और वीडियो से अगर आपकी लर्निंग होती है, आपको हेल्प मिलती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। अपनी राय का इजहार भी किया करें। आपके क्वेश्चन हो तो आप हमें टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, हम वहां भी आपको गाइड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।